हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। वेलकम टू विवेक एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं औसत वसूली अवधि। ठीक है, औसत वसूली अवधि। ठीक है, और इसे बोलते हैं हम एवरेज कलेक्शन पीरियड। ओके, ठीक है। यह अवधि दिनों या महीनों में निकाली जाती है। ओके, यह यह अवधि ओके दिनों या महीनों में निकाली जाती है। ये थोड़ा इसका बेसिक है। ओके, ये थोड़ा एवरेज कलेक्शन पीरियड जिसे औसत अवधि वसूली बोलते हैं, उसका ये क्या है, थोड़ा बेसिक है। चलो ठीक है, यह अवधि दिनों या महीनों में निकाली जाती है। ओके, तो इसका फॉर्मूला है एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर एवरेज डेबिटर्स ऑब्लिक रिसीवर अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स और इनटू 365.12 365 या 12। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, औसत वसूली अवधि का एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एवरेज डेबिटर्स या रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इनटू 365 ओब्लिक या 12। ठीक है, 365/12। ओके, तो हम इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे क्वेश्चंस किस किस टाइप से हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो आपको पता है कि एवरेज डेबिटर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओपन डेबिटर्स प्लस क्लोजिंग डेबिटर्स अपॉन 2। ओके, तो ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, एक टोटल सेल्स आपको दे दिया। क्वेश्चन में टोटल सेल्स है हमारा 1,50,000 रुपए का। उसके बाद कैश सेल्स है 30,000 रुपए का। सेल्स रिटर्न है आपका 10,500 रुपए का। डेबिटर्स 31 मार्च 2017, ये आपको दे दिए हैं 13,500 रुपए के। ओके, और आपको बीआर दे दिया है 31 मार्च 2017 का। ये दे दिया आपको 3,000 रुपए का। फाइंड आउट ओके एवरेज कलेक्शन पीरियड। ओके, ये है आपका क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, तो सबसे पहले हम यहां से क्या निकालेंगे, यहां से हम सबसे पहले एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो एवरेज के लिए हमें यहाँ पर ओनली 2 चीज दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर हमको 31 मार्च का डेबिटर्स और 31 मार्च 2017 का वीआर, ओनली ये दे रखे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज बराबर, ठीक है, तो हमारा कितना है, ये रहा डेबिटर्स 13,500
प्लस एक BR ये रहा हमारा 3,000 रुपये, तो टोटल करेंगे तो कितना जाएगा 16,500। ये हमारा क्या निकल गया एवरेज। ओके, एवरेज निकल गया यहां से। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे यहां से, नेट क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो नेट क्रेडिट सेल्स आपको पता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, टोटल सेल्स, मैं यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं उसका, सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, क्वेश्चन में सेल्स कितनी है, 1.5 लाख रुपए की, माइनस कैश सेल्स कितना है 30,000 रुपए का, माइनस सेल्स रिटर्न कितनी दे रखी है यहां पर 10,500 रुपए का। ओके, इस 15 1 2 3 4 माइनस इन दोनों को हम ऐड करते हैं। ठीक है, 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 40,500। इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, 1.5 लाख रुपए में से 40,500 रुपए हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा निकल के 10 लाख, सॉरी ये आ जाएगा हमारा 1,95,100। ओके, ये क्या निकल गया हमारा नेट क्रेडिट सेल्स। ओके, ओके, तो बस हमें अब क्या करना है, हमें ओनली ये चीजों को सभी को हम एवरेज कलेक्शन पीरियड, जो कि हमारा फॉर्मूला ये रहा, इसमें चीजों को पुट करते हैं। ओके, तो हम पुट करते हैं वैल्यूओं को, तो एसीपी बोलते हैं इसे। एसीपी का मतलब होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ओके, तो यहां पर बराबर होता है हमारा एवरेज डेबिटर्स, कितना हमारा निकल के आया 16,500 रुपए का, अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स कितना है 1,95,100 रुपए का, है ना। और इंटू 365। अभी आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि हम यहां पर 365 लगाएं या 12 लगाएं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि हमें ईयर यूज करनी है या मंथ यूज करने हैं। ठीक है ना, सॉरी ईयर नहीं, सॉरी मंथ यूज करने हैं, डेज मतलब कि महीने यूज करने हैं यहाँ पर या दिन। ठीक है, हम 365 यूज करें या 12। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक है, बट क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता नहीं, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कहीं भी हमें टाइम का बवला नहीं गया है कि हमें क्या लगाना है, 365 लगाना है या 12 लगाना है। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो हमें सिर्फ हम यहाँ पर दिन लगा देते हैं 365। ओके, अब इन्हें काटते हैं। मैंने तो ये कैलकुलेटर कर लिया, आप कैलकुलेटर करोगे तो इसे ये आ जाएगा आपका 55 डेज। और ये ही क्या है आपका आंसर, कौन सा, एसीपी, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार और हम थोड़ा देखते हैं रिवाइज करके कि हमने कैसे कैसे निकाला। हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज दे रखी थी। क्वेश्चन में टोटल सेल्स दे दिया 1.5 लाख रुपए का, कैश सेल्स दे दिया 30,000 रुपए का, सेल्स रिटर्न दे दिया हमें 10,500 रुपए का, डेबिटेड 31 मार्च 2017 दे दिए 13,500 रुपए के, बीआर 31 मार्च 2017 दे दिए 3,000 रुपए के। फाइंड आउट एवरेज कलेक्शन पीरियड। ओके, तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला चेक किया कि एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज डेबिटर्स ऑब्लिक बीआर अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इनटू 100, यू फॉर 365 ऑब्लिक 12। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर एवरेज निकाला। ठीक है, एवरेज कैसे निकलेगा, ओपनिंग बीआर और ओपनिंग डेबिटर्स को ऐड किया हमने यहाँ पर, तो हमारा 16,500 आ गया। ठीक है, नेट क्रेडिट सेल्स निकाल चाहिए था हमें, तो हमने फॉर्मूला पुट किया, सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, तो हमने वैल्यू को पुट किया यहाँ पर, जो आंसर आया हमारा नेट क्रेडिट सेल्स का 1,95,100 आ गया। ठीक है, यही चीज हमने एसीपी में फॉर्मूला में पुट कर दी, एवरेज ऊपर पुट किया, नीचे क्रेडिट सेल्स इंटू 365। ओके, काट पिट किया, 55 डेज आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज दे रखा है। ओके,
तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमें क्वेश्चन दे दिया ओपनिंग डेबिटर्स, ओपनिंग डेबिटर्स ये आपको दे दिया ओपनिंग डेबिटर्स, उसमें 20,000 रुपए के। ओके, क्लोजिंग डेबिटर्स 30,000 रुपए के। ठीक है, उसका ओपनिंग बीआर आपको 40,000 रुपए की दे रखी है। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग बीआर 20,000 रुपए की। ठीक है, क्लोजिंग बीआर कितना है? 20,000 रुपए की। ठीक है, टोटल सेल्स 3 लाख रुपए। ओके, और सेल्स रिटर्न आपका 20,000 रुपए का। ठीक है, फाइंड आउट, एक तो आपसे डीटीआर पूछ रहा है, डेबिटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ऑब्लिक आपसे 2 चीज पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक एसीपी एवरेज कलेक्शन पीरियड। ओके, इन मंथ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या चीज दे दिया, ओपनिंग डेबिटर्स 20,000 रुपए, क्लोजिंग डेबिटर्स 30,000 रुपए के, ओपनिंग बीआर 40,000 रुपए की, क्लोजिंग बीआर 20,000 रुपए की, और उसका टोटल सेल्स दे दिया हमें 3 लाख रुपए की, सेल्स रिटर्न दे दिया 20,000 रुपए का। तो फाइंड आउट हमसे क्या पूछा है, डीटीआर मतलब डेबिटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, एसीपी एवरेज कलेक्शन पीरियड इन मंथ, मतलब क्वेश्चन में हमें मंथ दे दिया। ठीक है, मतलब महीने, तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूले में 12। ठीक है, हम 12 लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दे रखा है मंथ, ये डेज। ठीक है, बट अभी हमने इससे पहला क्वेश्चन जो किया था ये वाला, इसमें कुछ नहीं बोला था कि फाइंड, ओनली उसने साफ साफ बोल दिया कि एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड आउट। ठीक है, तो बट हमें ऐसा कुछ नहीं बोलता है तो हम यहाँ पर दिन लगाएंगे 365। ठीक है, लेकिन बट हमें यहाँ पर मंथ बोल दिया है तो हम यहाँ पर 12 लेंगे फॉर्मूले में। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या चाहिए, निकालेंगे यहाँ से हम डीटीआर। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले हमें एवरेज चाहिए, एवरेज। ओके, तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम, एवरेज कैसे निकालेंगे बताइए। तो एवरेज निकालने के लिए आपको पता है कि क्या होता है फॉर्मूला, ओपनिंग डेबिटर्स प्लस क्लोजिंग डेबिटर्स अपॉन। ओके, तो हम यहां पर करते हैं, ओपनिंग डेबिटर्स कितने रुपए के यहां पर हमारे 20,000 रुपए के, 20 1 2 3। ठीक है, ओपनिंग डेबिटर्स प्लस ओपनिंग बीआर कितने रुपए के, 40,000 रुपए के, प्लस क्लोजिंग डेबिटर्स कितने रुपए के, यहां पर 30,000 रुपए के। क्लोजिंग डेबिटर्स कितने रुपए के, 30,000 रुपए के, प्लस क्लोजिंग बीआर कितने रुपए के, यहां पर 20,000 रुपए के, और अपॉन कितना 2। ओके, तो हम इनको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 40,000 है और ये हमारे 20, 60,000 हो गए। ये 60 और 30 70 80 90, और ये 90,000, और ये कितने जाएंगे 90 और 20 1,10,000। ओके, अपॉन 2। ओके, अब हम 2 का डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, 1 बजे 2 पंजे 10, और 1 2 3 55,000 आपका क्या आ गया, एवरेज आ गया। ठीक है, 55,000 हमारा क्या आ गया यहाँ पे, एवरेज आ गया। ओके, अब हम यहां से निकालते हैं नेट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स निकालते हैं यहां से। ठीक है, नेट क्रेडिट सेल्स निकालते हैं यहां से। तो आपको पता है क्या होता है नेट क्रेडिट सेल्स का फॉर्मूला, टोटल सेल्स माइनस क्या होता है, देखो ये रहा। ठीक है, क्या तो सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, हमें क्वेश्चन में टोटल सेल्स दे रखा 3 लाख रुपए का, माइनस
कैश सेल्स यहाँ पर नहीं, ओनली यहाँ पर सेल्स रिटर्न है कितना, 20,000 रुपए का। ओके, आप तब इनको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2,80,000 रुपए। 2,80,000 रुपए ये क्या निकल के आया आपका, ये हमारा निकल के आया नेट क्रेडिट सेल्स। ओके, और बाकी की चीजों को हम कहा पुट करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। ओके, एवरेज कलेक्शन पीरियड का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहां से फाइंड आउट करेंगे डीटीआर, डेबिटर टर्नओवर रेशियो। तो आपको पता है डेबिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। और डीटीआर का फॉर्मूला क्या होता है, डीटीआर का फॉर्मूला होता है हमारा डेबिटर टर्नओवर रेशियो का होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन क्या होता है, एवरेज। ओके, तो यहां पर नेट क्रेडिट सेल्स कितना आया मैंने निकल के, ये निकल के आया हमारा नेट क्रेडिट सेल्स 2,80,000 रुपए का। अपॉन एवरेज कितना निकल गया यहां से, 55,000 रुपए का। ओके, अब हम इनको काटते हैं तो कितना आंसर आता है, 1 2 3 1 2 3। ओके, अब हम क्या करते हैं, 55 का डिवाइड करते हैं कितने में, 280 में। तब हम इसका डिवाइड करेंगे 55 का 280 में, तो ये आएगा आपका 5.09 टाइम्स। ओके, ये क्या निकल के आया आपका, 5.09 टाइम्स क्या निकल के आया आपका, ये निकल के आया आपका डीटीआर, डेबिटर्स टर्नओवर रेशियो। ओके, अब हम यहां से क्या निकालते हैं क्वेश्चन में, अब हम निकालते हैं एसीपी, मतलब कि एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एवरेज डेबिटेड से अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स। ठीक है, इसका ही उल्टा होता है, बट इसमें डेज और मंथ चलते हैं साथ। ओके, तो हम यही चीजों को हम पुट करते हैं वैल्यूओं को, तो देखते हैं कितना आंसर आता है। तो मैं यहाँ पर एसीपी का फॉर्मूला पुट करता हूँ। यहाँ पर एसीपी बराबर हमारा क्या होता है, एवरेज डेबिटर्स, जो कि हमारे निकल के आए 55,000 रुपए के, अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स 2,80,000 रुपए, और इंटू 12 क्यों यहाँ पर मंथ दे दिया इसलिए। ठीक है, मंथ है यहाँ पर इसलिए हमने 12 लिया, डेज होता है यहाँ पर तो हम 365 लेते हैं। ठीक है, काटते हैं 1 2 3 1 2 3। ओके, और 4 7 28 0 और 4 दिया 12। ठीक है, 5 से काटते हैं इसे, 5 1 5 5 1 5, और ये कट जाएगा आपका 5 1 5 5 और 20। ठीक है, और 11 33 33 बट्टे 14। ठीक है, और हम इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2.35 टाइम्स। आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैसे इजी क्वेश्चन है, बस ज्यादा कोई टफली नहीं है, इन्हें थोड़ा समझने का लॉजिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने कैसे यहाँ पर इसमें फाइंड किया डीटीआर एंड एसीपी इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीज दे दी, ये चीज देखते हैं हम। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज दे रखी है, डेबिटर्स दे रखा है हमें क्वेश्चन में। ओके, हमें डेबिटर्स दे रखा है 2,30,000 रुपए का, और उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है 3,60,000 रुपए का। कितना, 3,60,000 रुपए का। उसके बाद स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम, सिक्स टाइम दे रखा है हमें ये। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10%। ठीक है, और उसके बाद कैश सेल्स 20% ऑन टोटल सेल्स,
सॉरी कैश नहीं, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स 20% ऑन टोटल सेल्स। ओके, और आपसे फाइंड आउट क्या करा रहा है क्वेश्चंस? DTR, डेबिटेड टर्नओवर रेशियो, एंड ACP, एवरेज कलेक्शन पीरियड इन 360 डेज, 360 डेज। ओके, तो आइए क्वेश्चंस को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज दे रखी है? डेबिटर्स दे दिया 2,30,000 रुपए का। ठीक है, उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, जिसे बोलते हैं एवरेज स्टॉक, 3,60,000 रुपए का। उसके बाद स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10% दे दिया, क्रेडिट सेल 20% और टोटल सेल्स दे दिया। फाइंड आउट DTR एंड ACP इन 360 डेज। ओके, तो सबसे पहले हम यहां से क्या निकालेंगे इस क्वेश्चन में? STR। ठीक है, कभी कभी हमें क्वेश्चन में जो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला पुट करते हैं, यहां पर आपको टाइम्स दे दे, कोई भी टाइम दे दे आपको, सबसे पहले हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने किस चीज का फॉर्मूला का टाइम दे दिया? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। ठीक है, क्या होता है? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 6 टाइम। और COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमें निकालना है यहां से, अपॉन एवरेज स्टॉक कितना दे रखा है हमें? एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री, ये दे रखा है हमें 3,60,000 रुपए का। ठीक है, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा COGS कितना निकल के आया? ये निकल के आया हमारा 21,60,000 रुपए का। ओके, उसके बाद हम क्या निकालेंगे क्वेश्चन में? जो हमें परसेंटेज दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10% है, तो ये हम निकालते हैं, किस पर निकालेंगे हम? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर। ठीक है, तो यहां पर GP रेशियो बराबर, ठीक है, GP 10% कितना निकालेंगे? 21,60,000 का 10%, 10/100 माइनस 10। ठीक है, ये हमने 100 माइनस क्यों किया है? क्योंकि हमें ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है ना, ओनली खाली 10% दिया है। इन सेल्स दे रखा होता, ठीक है, या फिर इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा, तो हम यहाँ पर नीचे 100 कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सिंपल दे दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10%, सिंपल है बस। तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे, तो माइनस करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, कितना निकल के आएगा? 90 आ जाएगा नीचे, सॉरी 10 आएगा यहाँ पे, 10। ठीक है, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे निकल के 90। अब काटपीट करते हैं, एक 0 से 0 गया। ठीक है, अब 9 का डिवाइड करते हैं, 9 दूनी 18 होते हैं। ठीक है, 19, 20, 21, 8, 36 बचे, तो 9 चौक 36 और 4 0, 2,40,000 रुपए आपका क्या निकल के आया? ये आपका GP। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे? यहां से सेल्स निकालते हैं। ठीक है, तो सेल्स निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं? सो सेल्स ग्रॉस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्लस क्या निकालेंगे यहां पर? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारे यहां पर COGS कितना निकल के आया? 21,60,000 रुपए, प्लस, और CP कितना दे रखा है? 2,40,000 रुपए। ओके, जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये 24 लाख रुपए। ठीक है, ओके, 24 लाख रुपए, ये क्या निकल के आया? आपका सेल्स निकल के आ गई हमारी। ठीक है, उसके बाद क्या निकालते हैं यहां पर? क्रेडिट सेल्स, क्योंकि क्रेडिट सेल्स की उसने लाइन बोली हुई है कि क्रेडिट सेल्स 20% ऑन टोटल सेल्स। ओके, तो सबसे पहले हम क्रेडिट सेल्स निकालते हैं यहां पर, देखते हैं हम क्रेडिट सेल्स कैसे निकालते हैं यहां पर। तो क्रेडिट सेल्स बराबर,
तो क्रेडिट सेल्स के बारे में वो हमसे क्या कह रहा है कि क्रेडिट सेल्स जो ना हमारा सेल्स का, ठीक है, टोटल सेल्स का कितना परसेंट है, 20% है। तो टोटल सेल्स हमारी कितनी है, 2,40,000 रुपए, अभी सॉरी 24 लाख रुपए हमारी टोटल सेल्स निकल के आई थी, अभी निकाली हमने। इसका कितना परसेंट लेना है हमें, 20% लेना है, ठीक है। 20-25 ऊपर से कटते हैं, 520 और 5-8-40, तो ये आ गया हमारा कितना, 4,80,000 रुपए। ये क्या निकल गई हमारी क्रेडिट सेल्स, ठीक है, क्रेडिट सेल्स निकल के आई, ठीक है। अब हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, डीटीआर का फॉर्मूला याद, ठीक है। डीटीआर का फॉर्मूला क्या कैसे लगा सकते हैं कि एवरेज, ठीक है, सॉरी, हम डीटीआर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा डीटीआर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो ये होता है हमारा नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज, ओके। तो यहाँ पर हमारी नेट क्रेडिट सेल्स कितनी निकल के आई थी, यहाँ पर हमारी नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो नेट क्रेडिट सेल्स हम निकालते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हमारी नेट क्रेडिट सेल्स अभी ही निकल के आई है जस्ट, ओके। तो कितनी निकल के आई है हमारी यहां से, 4,80,000 रुपए अपॉन एवरेज, ठीक है। तो हमारा एवरेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो हम यहां पर एवरेज नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पर ओनली एक ही डेबिटर्स है, ठीक है। ना ही ओपनिंग दे रखा है, ना ही क्लोजिंग डेबिटर्स दे रखा है, ठीक है। तो हम इसी को ही हम क्या मान लेंगे, एवरेज मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर ना ही ओपनिंग है ना ही क्लोजिंग है, तो हम निकाल ही नहीं सकते कुछ भी, ओके। तो यहां पर हम तो हम यहां पर लगा देंगे यही 2,30,000 रुपए, सॉरी 2,30,000, ठीक है, 2,30,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 23 दूनी कितने होते हैं, 46 होते हैं, 2 बचे, ठीक है, ना जाने की 0, तो ये 8 टाइम्स आ जाएगा आपसे निकल के। ये क्या निकल गया कि हमारा डीटीआर, डेबिटर्स टर्न ओवर रेशियो, ओके। तो उसके बाद क्या निकालना है हमें, एसीपी, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एसीपी बराबर क्या होता है, एसीपी बराबर क्या होता है बताइए। तो एसीपी बराबर हमारा होता है एवरेज डेबिटर्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो इसी का ही हम इसी का उल्टा होता है, तो 2,30,000 अपॉन एवरेज 48, 1 2 3 4 इंटू, क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, इन डेज, कितना डेज है, 360, ठीक है, 360, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 230 की हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 223 की मल्टीप्लाई 360 में करके फिर हम डिवाइड करते हैं किसका, 48 का, तो ये निकल के आता है हमारा 172 डेज, ओके। और यही क्या है हमारा एसीपी, यही किस चीज का हमारा आंसर आया है, एसीपी का, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखते हैं हमने कैसे कैसे निकाला था। सबसे पहले हमसे फाइंड आउट क्या करना था, डीटीआर एंड एसीपी इन 360 डेज, ओके। तो हमने यहाँ पर स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, कभी जब जब हमें टाइम दे देना क्वेश्चन में, तो समझ लो कि वही फॉर्मूला सबसे पहले पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्टॉक टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला पुट किया, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक वैल्यू पुट की, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या निकल के आया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना निकल के आया, 21,60,000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद 21,60,000 रुपए निकलने के बाद हमने यहाँ पर जीपी निकाला, जीपी के बारे में बोल रहा था वो 10%, 10.90, उसके बाद 2,40,000 रुपए, ये हमारे जीपी आगे सेल्स निकाल दिया हमने ऐड करके इन दोनों को, उसको नेट क्रेडिट सेल्स निकाल दिया 48,000, 4,80,000 रुपए वैल्यू को पुट किया फॉर्मूले में, और हमारा आंसर आ गया, ओके। अब ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं लेके। अब हम यहां पर आपको क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है, एसीपी, एवरेज कलेक्शन पीरियड आपका कंप्लीट हुआ। अब हम न्यू टॉपिक लेते हैं, लेनदार आवर्त अनुपात, जिसे हम बोलते हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ओके। लेनदार
लेनदार आवर्त अनुपात, ठीक है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो इसे देय आवर्त अनुपात भी कहते हैं, जिसका बेसिक है लेनदार आवर्त अनुपात का, ठीक है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का क्या है, ये बेसिक है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, देय आवर्त अनुपात, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पे बिल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, पे बिल टर्नओवर रेशियो। ओके, तो हम इसका क्या करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसे दोनों लैंग्वेज में बोल सकते हैं, लेनदार आवर्त अनुपात और देय आवर्त अनुपात, ठीक है। उसके बाद इसका हम फॉर्मूला पुट करते हैं, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होता है इसका, नेट क्रेडिट परचेज नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स ऑब्लिक पेबल, ठीक है, पेबल, सॉरी। तो ठीक है, तो नेट क्रेडिट परचेज, ठीक है, और अपॉन एवरेज क्रेडिट्स ऑब्लिक पेबल, ठीक है। तो यहां पर पेबल्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो पेबल का फॉर्मूला होता है क्रेडिट पेबल बराबर, पेबल बराबर क्या होता है, पेबल्स आपको बराबर होता है आपका क्रेडिटर्स प्लस बीपी, क्रेडिटर्स प्लस बीपी, ओके। उसके बाद नेट क्रेडिट, सॉरी एवरेज क्रेडिट, एवरेज क्रेडिट का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग डेबिटर्स क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी, ठीक है, अपॉन 2, सॉरी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ओके। एवरेज क्रेडिटर्स का क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग डेबिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी अपॉन 2, ओके, ठीक है। और उसके बाद हम लेते हैं औसत भुगतान अवधि, ठीक है, औसत भुगतान अवधि, एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड, ओके। इसे, इसमें थोड़ा सा बेसिक है इसका, इसे औसत साख अवधि भी कहते हैं, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं, औसत साख अवधि भी कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, एवरेज पेमेंट पीरियड बराबर
क्या होता है, एवरेज क्रेडिटर्स ठीक है, ऑब्लिक पेबल अपॉन क्या होता है, नेट क्रेडिट परचेज इंटू 365/12। ठीक है, ठीक है, आपकी ये चीज होती है। ठीक है, तो हम एक बार फिर देखते हैं ऊपर से क्या क्या चीज है। आपका टॉपिक है लेनदार आवर्त अनुपात, लेनदार आवर्त अनुपात। ठीक है, क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशो, इसे देय आवर्त अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, पे बिल टर्न ओवर रेशो, इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिटर टर्न ओवर रेशो बराबर नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिट ऑब्लिक पेबिल। ठीक है, पेबिल हम कैसे निकालते हैं, क्रेडिटर्स प्लस बीपी। उसके बाद एवरेज क्रेडिटर्स कैसे निकालते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी अपॉन 2। इसे भुगतान अवधि, सॉरी औसत भुगतान अवधि। ठीक है, ये सेकंड टॉपिक है। इसके बोलते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड, इसे औसत साख अवधि भी कहते हैं। एवरेज पेमेंट में पीरियड बराबर क्या होता है, एवरेज पेमेंट पीरियड बराबर एवरेज क्रेडिटर्स ऑब्लिक पेबिल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इंटू 365/12। तो आपको पता चल गया होगा 365 और 12 कैसे यूज होंगे। अभी हम प्रीवियस पेपर हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं इसके। ठीक है, जिसे एसीपी एवरेज कलेक्शन पीरियड में जो दे रखा है। ठीक है, तो वही टॉपिक यहीं पर वही चीज पुट होगी। ओके, तो हम क्वेश्चंस को देखते हैं इसके। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसके। तो आपको क्वेश्चंस दे रखा है। ओके, तो क्वेश्चंस आपको क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स, ये आपको 2016 के दे रखे हैं क्रेडिटर्स। ये दे रखे हैं आपको 1,60,000 रुपए के। ओके, बीपी को इंग्लिश में बोलते हैं बिल पेबल्स। ओके, ये आपको दे रखे हैं 40,000 रुपए के। उसके बाद क्रेडिटर्स 2017 के कितने दे रखे हैं हमें यहां पर, 80,000 रुपए के। बीपी, ये हमें बीपी दे रखे हैं ना, ये वाले हमें 2016 के हैं। ठीक है, ओके, और ये हमें बीपी 2017 के दे रखे हैं, ये हैं हमारे 60,000 रुपए के। टोटल परचेज ये आ गया आपका 10,50,000 रुपए। ओके, सॉरी, परचेज रिटर्न आपका आ गया। ठीक है, परचेज रिटर्न कितने रुपए का दे रखा है, 25,000 रुपए का। कैश परचेज 15,000 रुपए का। फाइंड आउट आपसे पूछ रहा है सीटीआर, एंड सीटीआर का आपका फुल फॉर्म होती है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। सीटीआर की फुल फॉर्म होती है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, एंड ठीक है, क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट एसी वो सीटीआर मतलब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एंड एपीपी। एपीपी आपका होता है एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है, जो कि औसत भुगतान अवधि। आपसे फाइंड आउट क्या करा रहा है, लेनदार आवर्त अनुपात तथा औसत भुगतान अवधि निकालिए। ठीक है, तो एपीपी इन डेज में है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या चीज रखी है, क्रेडिटर 2016 कितने, 1,60,000 रुपए के। बीपी 2016 40,000 रुपए का। क्रेडिटर्स 2017 80,000 रुपए के। बीपी 2017 60,000 रुपए का। टोटल परचेज 10,50,000 रुपए के। परचेज रिटर्न 25,000 रुपए। कैश परचेज
₹15,000 के। फाइंड आउट CTR एंड APP इन डेज। ओके, तो हम सबसे पहले क्या यूज निकालेंगे यहां से, नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट सेल्स या परचेज बात एक ही होती है, मतलब है तो बात मतलब अलग, बट इनके फॉर्मूले वही होते हैं। ठीक है, तो नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं नेट क्रेडिट परचेज का। तो नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला होता है टोटल परचेज माइनस कैश परचेज और उसके माइनस परचेज रिटर्न। ओके, तो क्या था नेट क्रेडिट परचेज का? टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ओके, तो हम यही चीज को निकालेंगे सबसे पहले नेट। ठीक है, तो क्या, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एवरेज क्रेडिटर्स। ठीक है, तो एवरेज क्रेडिटर्स में निकालता हूं, यहां पर कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो एवरेज क्रेडिटर्स बराबर, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स है यहां पर ये रहे 1,60,000 प्लस ओपनिंग बीपी कितने रुपए का है? 40,000 का प्लस। ठीक है, क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग क्रेडिटर्स 80,000 का प्लस क्लोजिंग बीपी कितना है? 60,000 का अपॉन कितना? 2। ठीक है, जब आप इन चारों को जोड़ोगे, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये आपका आएगा 34, वो वाले 3,40,000 अपॉन 2, तो ये आएगा आपका 17, 1 2 3 4, 1,70,000 ACP। ओके, तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे? नेट क्रेडिट परचेज निकालेंगे। ठीक है, तो नेट क्रेडिट परचेज में निकालता हूं, यहां पर कितना आएगा मेरा, नेट क्रेडिट परचेज बराबर क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा टोटल परचेज। ठीक है, तो टोटल परचेज हमारा कितने रुपए का दे रखा है इसमें? 10,50,000 ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस कैश परचेज है क्वेश्चन में, कैश परचेज। ठीक है 15,000 का। ठीक है, कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न 25,000 का। ठीक है, तो ये हमारा कितना आएगा, मैं 10,50,000 में से माइनस, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 25 और 35 कितने हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे 40,000 ठीक है, तो आप इसको माइनस करोगे तो 10,10,000 आपका ये निकल के आएगा नेट क्रेडिट परचेज। 10,10,000 नेट क्रेडिट परचेज ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास दोनों चीजें, एवरेज क्रेडिटर्स भी है और हमारे पास नेट क्रेडिट परचेज, दोनों चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालते हैं? CTR। ओके, हम CTR निकालते हैं। CTR होता है क्रेडिट टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट परचेज। कितना है हमारा निकल के? 10,10,000 अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स कितना निकल गया हमारा? 1,70,000। ओके, अब हम इसको काटपीट करते हैं तो ये हमारा निकल के आएगा 5.1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, मैं 101 में 17 का डिवाइड करता हूं तो ये मेरा आएगा निकल के 5.94। ठीक है, टाइम्स। ओके, ये क्या निकल गया हमारा? CTR। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में दो चीज पूछी हुई है, एक तो CTR पूछ लिया हमसे क्वेश्चन में। ठीक है, और एक क्या चीज पूछी हुई है हमसे? CTR के बाद हमसे पूछ रहा है APP, मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड,
औसत भुगतान अवधि पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां निकालता हूं एपीपी बराबर क्या होता है, ये हमारा होता है एवरेज क्रेडिटर्स अपॉन नेट क्रेडिट से परचेज इनटू 365, ठीक है। तो इसका ये उल्टा ही होता है पूरी चीज, ठीक है। तो 1,70,000 अपॉन 10,10,000 रुपए इनटू किस में दे रखा है, क्वेश्चन पूछ रहा है पीपी इन डेज में पूछ रहा है, ठीक है, इन डेज में पूछ रहा है। तो डेज कितना होते हैं हमारे 365। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो 17 की मैंने गुणा 365 में करके डिवाइड किया 1,101 का, तो ये हमारा मेरा निकल के आया आंसर 62 डेज, ओके। और ये ही क्या मेरा है सीटीआर, ओके। तो ये न्यू टॉपिक था आपका लेनदार आवर्त अनुपात और औसत भुगतान अवधि। इसमें हमने दोनों, इस क्वेश्चन से हमने दोनों चीज निकाल ली, ठीक है, कि हमने कैसे कैसे हमने सीटीआर मतलब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकाला और एपीपी एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकाले। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कमेंट में दे सकते हो, और प्लीज आपको अच्छा लग रहा है मेरे साथ तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।